Hello class 6. I am Rashmi Vishwakarma and this is your हिंदी क्लास। बच्चों आज हम व्याकरण में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। इस चैप्टर में सबसे पहले वर्ण क्या होता है इसे आप जानें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। इसे हम ध्वनि भी कहते हैं। इसके बाद है वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकल जाए उन वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये अ, आ यहाँ से लेकर ओ औ तक स्वर वर्ण हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। इसके बाद स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्ण भी दो भेदों में बटे हुए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ और रे। ये 4 वर्ण हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं। इनके अलावा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के मुकाबले लगभग दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जितना समय इनके उच्चारण में लगेगा उतना ही उससे दुगना समय इनके उच्चारण में लगेगा। इसके बाद एक सारणी है जिसमें स्वरों के चिन्हों को दिया हुआ है और व्यंजन के साथ उनका प्रयोग कैसे होता है ये बताया गया है। फिर हम जानेंगे अंग, अह और आ के बारे में। अंग अनुस्वार है जो व्यंजन के ऊपर लगता है। अह विसर्ग है जो व्यंजन के बाद लगता है और आ जो है वह भी व्यंजन के बाद ऊपर की तरफ लगता है। इसके बाद व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है। इसका अर्थ यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह व्यंजन वर्ण देखिए, ये स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यह 5 वर्ग हैं जो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं तथा श, ख, श, ह यह ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद नुक्ता के विषय में आपको जानना है। नुक्ता क्या होता है? देखिए जैसे यह उदाहरण है बच्चों। इसके बाद आपको जानना है नुक्ता के विषय में। नुक्ता किसे कहते हैं? यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, पहले आप इसे ही देखिए। राज और राज। राज मतलब होता है राज्य और राज मतलब रहस्य। तो यह राज और राज, ये इस शब्दों के उच्चारण में जो अंतर है वह इस नुक्ता की वजह से है। यह विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको लिखने के लिए ये नुक्ता का प्रयोग ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आगे संयुक्त व्यंजन के विषय में आपको बताती हूँ। संयुक्त व्यंजन जब कोई स्वर रहित व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है। जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन के साथ जुड़ता है तो संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ और श्रृंगार वाला श्र, ये चारों जो हैं यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हलंत द और स्वर सहित दध, और इससे शब्द बनेंगे सिद्ध और विरुद्ध। वैसे ही स्थ, हलंत स और थ मिलके बनता है स्थ, स्थान, स्थल आदि। तो यह दोनों प्रकार जो हैं यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हलंत द और स्वर सहित दध, और इससे शब्द बनेंगे सिद्ध और विरुद्ध। वैसे ही स्थ, हलंत स और थ मिलके बनता है स्थ, स्थान, स्थल आदि। तो यह दोनों प्रकार जो हैं यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब समान व्यंजन हो और एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित हो तो
ऐसे जो व्यंजन बनते हैं उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे आप द्वित्व से एक अर्थ यह भी लिख सकते हैं कि दोहरा का अर्थ होता है डबल। तो स्वर रहित ग और स्वर सहित ग मिलके बन गया गग, दिग्गज और चुग्गा जैसे शब्द बनेंगे। वैसे ही रस्सी बनेगी, वैसे ही लस्सी होगी। गोरिल्ला, हल्ला ऐसे ही द्वित्व व्यंजनों से बने हुए शब्द हैं।